Hello students, this is Girijesh Kumar Mal and you are watching English Gurukul। Dear students, आज हम लोग इंग्लिश हॉर्नबिल की एक बहुत ही बेहतरीन पोयम ऑफ फोटोग्राफ का अध्ययन करेंगे। मैं आज आपको इस पोयम को विधिवत तरीके से इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं, हिंदी में भी एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इस पोयम में जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं उसको मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से इस पोयम को समझ सकें। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, तभी तो हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। अ फोटोग्राफ। पोयम को स्टार्ट करने से पहले इस पोयम को जिन्होंने कंपोज किया है कवित्री शर्ले टॉल्सन, हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। एक्चुअली शर्ले टॉल्सन एक अंग्रेजी कवित्री हैं जिनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। वैसे उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर जो वक्त है वह समरसेट में व्यतीत किया था, लेकिन उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के टीचर के रूप में भी काम किया। 1967 से लेकर के 1970 तक वो टीचर नामक जनरल यानी कि पत्रिका की एडिटर भी रही। शर्ले टॉल्सन की जो पहली जो कविता संग्रह पब्लिश हुई थी, यानी कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो पब्लिश हुआ था, वो 1960 में पब्लिश हुआ था और उसका नाम था शैडोज इन एन ऑर्चर्ड। उनकी एक बहुत ही प्रचलित किताब, बहुत ही फेमस किताब भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द ड्रोवर्स रोड्स ऑफ वेल्स। तो ये तो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको बताई पोएटिस के बारे में, कवित्री के बारे में। अब हम बात करते हैं पोयम के बारे में, अ फोटोग्राफ्स। अब जैसा कि इस पोयम के टाइटल से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये किसी न किसी छायाचित्र यानी फोटोग्राफ के बारे में इस कविता में दिया गया होगा। तो ये फोटोग्राफ, ये जो छायाचित्र किसके बारे में है? वास्तव में ये जो फोटोग्राफ है जिसका इस कविता में जिक्र किया गया है, वो जो पोएटेस हैं शर्ले टॉल्सन, जो कवित्री हैं, इनकी मां के बारे में। इनकी मां का ये फोटोग्राफ्स है जो उस समय का है जब कवित्री अभी पैदा भी नहीं हुई थी। कवित्री की मां अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ और अपने चाचा को लेकर के समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने गए हुए थी और उसी समय इनके चाचा ने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया था। कवित्री इस फोटोग्राफ को देख करके अपनी मां की स्मृति में खो जाती हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस देख करके दुखी हो जाती हैं और इस कविता को कंपोज करती हैं। तो अब आपको इसका समरी समझ में आ गया होगा। आइए हम अब इस पोयम को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन और तब फिर देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। देखिए यहां पे दी कार्डबोर्ड a thick and stiff पेपर, गत्ता जिसको आप कहते हैं, shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling it means walking slowly in shallow water, यानी छप छप करके चलना। each one होल्डिंग होता है पकड़ना, कैचिंग one of my mother's hands and see the big girl some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Actually कवित्री जो हैं इस फोटोग्राफ्स को देख करके कहती हैं कि ये जो छाया चित्र है, ये जो फोटोग्राफ है, ये हमें याद दिलाता है कि वो दृश्य
कैसा था। जब मेरी माँ अपनी दो चचेरी बहनों को लेकर के, और दोनों चचेरी बहनें, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मेरी माँ के दोनों साइड में उनकी चचेरी बहनें थी, उनको लेकर के और समुद्र के किनारे पानी में छप छप करती हुई गई थी। मेरी माँ उनमें सबसे बड़ी थी और जिनकी उम्र सम 12 इयर्स आर सो, लगभग 12 साल के आसपास थी। और कवित्री बताती हैं कि मेरी माँ के जो अंकल थे कैमरा लिए हुए खड़े थे और वे तीनों अपने बालों को झांकती हुई मुस्कुराहट के साथ फोटो खिंचाने के लिए स्थिर रूप से पानी में खड़ी थी। क्लियर? यानी कि इस तस्वीर में इनकी मां है, उनकी दो चचेरी बहनें हैं और फोटो कौन क्लिक कर रहा है? कवित्री की मां के चाचा। क्लियर? So in this way you can say that in these lines the poetess is looking at an old photo album which is made up of cardboard. Clear? In the picture there are three girls who are walking on the beach holding each other's hands. The girl in the middle is the tallest and oldest. The other two girls on each side are younger than her. The girl in the middle is the poetess' mother. She is around 12 years old when the picture was taken. The poetess describes how the photograph was taken. Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. All three of them left their wet hair open and smiled at the camera. Clear? Now come to the next stanza. A sweet face. A sweet face. Sweet face. खूबसूरत चेहरा, मधुर चेहरा. Clear? A sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, vast their terribly transient feet. यहां पे देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्वीट, स्वीट मीन्स होता है वेरी लवली, बहुत प्यारा. appears, appears मीन्स होता है प्रतीत होना, लुक्स. टेरिबली, टेरिबली में होता है अत्यधिक, टू मच. ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स होता है टेम्परेरी, अस्थायी. कवित्री अपनी इस मां फोटोग्राफ्स को देख के कहती हैं कि ये फोटो मेरे पैदा होने से पूर्व की है, मेरे जन्म लेने से पूर्व की है. उस समय मेरी मां का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था. फोटो में देखते हुए कहती हैं कि और ये जो समुद्र है ने जो आज भी बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है उनके, यानी कि कवित्री कहती है कि मेरी मां और उनकी दोनों चचेरी बहनों का ये जो पैर है वो समुद्र धो रहा है, क्योंकि ये नासवान है, क्षणिक है, टेम्परेरी है. क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि समुद्र तो जैसा पहले था आज भी है, लेकिन जब मां ने फोटो खिंचाया था, जब मां का फोटो क्लिक हुआ था, तो उस समय वो 12 साल की थी, तो उन लोगों के पैर छोटे छोटे थे और अब उम्र के साथ साथ बड़े हो गए, तो वो आकार चेंज हो गया. तो अब उसमें अस्थायित्व कहाँ रहा? तो यहाँ पे कवित्री का कहना है कि ये जो समुद्र है वो हमारी माँ के और जो उनकी जो चचेरी जो बहनें थी उनके जो पैर हैं, उनके जो पदचिन्ह हैं, उनको धो करके मिटा दिया. तो इन दीज लाइन्स द पोएटेस अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हर मदर्स फेस which is described as a sweet face. The photograph was taken long before the poetess was born. The poetess calls their feet terribly, terrible, transient, as they were so young by then and now they had grown older. On the other hand, the sea which touched their feet had changed less. Clear? Now come to the next
स्टेंजा। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Snapshot, it means photo, छायाचित्र. She, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rhyme with the labored ease of loss. यहां पे देखिए राई इट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट ड्यू टू इरोनिकल सिचुएशन, विडंबना की स्थिति में होना। और लेबर्ड, जैसा कि आप जानते हैं लेबर से बना हुआ है, यानी कि कठिन परिश्रम से प्राप्त। इज मीन्स होता है आसानी से। कवित्री आगे कहती हैं कि इस फोटो को खींचने के लगभग 20-30 वर्ष बाद इस फोटो को देख करके मेरी मां हंसती और कहती कि देखो बेटी और डाली, देखो कि समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे। समुद्र के किनारे यानी कि छुट्टी के दिन, अवकाश, हॉलीडे, अवकाश का वह समय मेरी मां का अतीत था। और चूंकि मेरी मां की हंसी मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए उनकी वो हंसी आज मेरी मां का अतीत है। क्यों मेरी मां का अतीत हो गया? क्योंकि कवित्री की जो मां है वो मर चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो कवित्री कहती हैं कि उस मेरी मां का समुद्र के किनारे बिताया जाने वाला पल अतीत था, और उनकी जो मुस्कुराहट जो मुझे बहुत पसंद है, अब वो मेरी अतीत हो गई है। दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में। It means the poetess says that after 20-30 years later, she would, यानी her mother would laugh at the photograph. She would tell me to look at her cousins Betty and Dolly and how their parents would dress all three of them up for the beach. They would have planned to take a photograph beforehand. The poetess recalls the sea holiday was her mother's favorite moment from the past, while the poetess' favorite moment from the past was her mother's laughter. Both the women would think about those past memories which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they lost. Clear? Now come to the last stanza. See, further says, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Nearly होता almost यानी लगभग। Circumstance इसका मतलब होता है परिस्थितियां, सिचुएशन, स्थिति। साइलेंस जैसा कि आप जानते हैं साइलेंस में होता है शांत। यहां पे देखिए साइलेंस और साइलेंसेस है, तो पहला जो साइलेंस है इसका मतलब होता है क्वाइट यानी शांत, यहां मृत्यु से मतलब है। और दूसरा जो साइलेंसेस है इसका मतलब होता है मेक्स क्वाइट, शांत कर देना। यानी कि अंतिम जो लाइन है इसका मतलब होता है कि मेरी मां की जो मृत्यु है मुझे एकदम निशब्द कर दी है, शांत कर दी है। कवित्री यहां पे कहती है कि मेरी मां को मरे हुए उतने ही वर्ष बीत गए जितने वर्ष वह फोटो में दिखाई देती थी। जब फोटो क्लिक हुआ था यानी कि 12 साल, यानी कि मेरी कवित्री कहती हैं कि मेरी मां की मृत्यु हुए 12 साल हो गए। और इस स्थिति के बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
मेरी माँ की जो शांति है, मृत्यु जो है, मुझे खामोश कर देती है, मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूं। अर्थात उस फोटोग्राफ्स को देख करके कवित्री बहुत ही भाव विभोर हो जाती है। तो इन दिस वे you can say that in these lines the poetess says that her mother died 12 years ago, the same age her mother was in the photograph. Whenever the poetess thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has on her mother's death. Death has silenced her mother, which has also left her speechless. तो ये थी ये पूरी कविता अ फोटोग्राफ। इस तरीके से आपने देखा कि इस कविता के माध्यम से कवित्री ने अपनी मां को ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश की है। इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में देखिए अपनी मां के बचपन का जिक्र किया, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मेरी माँ उस फोटोग्राफ्स के 20-30 साल बाद देखती तो मुझसे ये बताती कि देखो बिट्टी और डाली मेरे साथ समुद्र के किनारे गई थी। और अब लास्ट में इस कविता में उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी माँ के बचपन से लेकर के मृत्यु तक इस पूरी कविता में जिक्र है। तो मुझे उम्मीद है ये कविता आपको बेहतरीन लगी होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको पोयम अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।